रोहित, आज साजिद भाई क्यों इतने उदास दिखते थे? और क्या करते? तुम्हें कोई घुसपैठिया कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा, आशा? घुसपैठिया? ये तो गाली हुई ना रोहित। घुसपैठिया तो वो होता है जो किसी के घर में या देश में चोरी छुपे घुस आता है। हाँ, और वो भी गंदी नियत से, कुछ गलत करने के लिए। पर साजिद भाई को किसने घुसपैठिया कहा? उनके अब्बू ने तो पार्टीशन के समय पाकिस्तान को नकार कर हमारे दादाजी के घर पिताजी के साथ यही दिल्ली में रहे। फिर हालात ठीक होने के बाद अपना घर बनाया। वो कैसे घुसपैठी हो सकते हैं? फिर हम लोग पैदा हुए और मैंने जब से होश संभाला है साजिद भैया को बराबर राखी बांधती हूँ। अकेले साजिद भाई को नहीं, सारे मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। ज्यादा बच्चे जनने वाले, और यह भी कि मुसलमान तो दलित भाइयों के अनामत और हिंदू बहनों के मंगलसूत्र तक पर अपनी लालची निगाहें डाले बैठे हैं। ये सब तुम क्या कह रहे हो रोहित? भारत के मुसलमानों को ऐसा कौन कह सकता है? मैं साजिद भाई के बारे में कुछ बात तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन आज तो फिर भारत के सभी मुसलमान कितने दुखी और निराश होंगे। कितना गुस्सा आता होगा उन्हें। क्या हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते? कर क्यों नहीं सकते? इच्छा चाहिए, वक्त चाहिए, और हमारे दिल में भी चोट का एहसास हो। हम देशवासियों को जगा सकते हैं, नफरत के खिलाफ जोड़ सकते हैं, मोहब्बत और सहानुभूति का संदेश दे सकते हैं। तुम्हें तो पता है ही कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में युवा न्याय और सहानुभूति के लिए एकजुट हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, बल्कि शासन का अत्याचार तक सह रहे हैं। युवा शक्ति का अर्थ ही तो ये है न कि सच के लिए साहस पैदा करेंगे। हमारे नौजवान भी किसी से पीछे नहीं होंगे अगर उन्हें कोई एक बार सच बताए तो रोहित, हम दोनों मिलकर एक वीडियो बनाते हैं। तुम लेटे लेटे मुझे गाइड करना। वैसे तुम्हें एक बात जो मैंने तुमसे छुपाई थी अब बताना जरूरी है। तुम्हें याद है कि पिछले हफ्ते अस्पताल में लेटे लेटे तुमने मुझसे पूछा था कि मंगलसूत्र कहाँ है? असल में रोहित, ऑपरेशन का बिल इंश्योरेंस से बहुत ज्यादा निकला। खड़े खड़े किससे मंगाती पैसा, इसलिए मंगलसूत्र को गिरवी रख के गोल्ड लोन ले लिया था। मगर उसी शाम साजिद भाई को पता चला। अगले ही दिन उन्होंने अपने प्रोविडेंट फंड के सामने लोन लिया, मुझे हाथ पकड़ बैंक ले गए और मंगलसूत्र छुड़ा कर लाए। बस साजिद भाई ने मना किया था कि तुम्हें बिस्तर से उठने से पहले न बताओ, इसलिए बड़े भैया का सम्मान रख लिया। माय गॉड, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अगले हफ्ते मैं अपना पीएफ लोन लेकर साजिद भाई को चुका दूंगा। चलो अभी हम अपने जूनियर्स से बात करते हैं। हम उन्हें बताएंगे कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग वहां के घुसपैठिए नहीं थे। इसी तरह पाकिस्तान से जो शरणार्थी भारत में आए वो भारत में घुसपैठिए नहीं हैं। ना मुगल घुसपैठिए थे और ना उनके बहुत पहले आने वाले आर्यंस, बल्कि उनसे भी पहले द्रविडियन भी कहीं से आए थे। जहां द्रविडियंस के द्वारा हमें सिंधु घाटी सभ्यता मिली, वहीं आर्यों के कारण हमें संस्कृत भाषा मिली और शायद हमारे चारों वेदों की भेंट भी मिली। और रोहित, विज्ञान भी तो बताता है कि हम सब होमोसेपियन सेपियंस अफ्रीका से निकल के सारी दुनिया भर में फैले। इस तरह तो हम सभी घुसपैठिए हुए ना। हाँ, हमें उन्हें ये याद दिलाना है। स्कूल में पढ़कर भूल गए होंगे, परंतु आशा, साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि घुसपैठिए होते जरूर हैं। अजमल कसाब था घुसपैठिया, जिसको उस समय की सरकार ने फांसी दिलाई थी। नादिर शाह, जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की दिल्ली लूटकर कोहिनूर ले गया था, वो घुसपैठिया था। और उससे भी पहले महमूद थजनवी ने सोमनाथ लूटा था, वो तो था ही घुसपैठिया। इसी तरह यूरोप के उपनिवेशवादी या कोलोनाइजर्स जैसे ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगाली, इनका स्वभाव भी घुसपैठियों जैसा ही था, क्योंकि वे यहाँ की दौलत अपने देश को ले गए। परंतु जो यहीं पैदा हुए, पले बड़े, सेवाएं दी, उन्हें घुसपैठिया कहकर हम न केवल उनका घोर अपमान करते हैं, बल्कि हमारे अपने संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये कुछ देशद्रोह से कम नहीं।
तुम्हारा हिस्ट्री का ज्ञान तो रोहित हमेशा से जबरदस्त रहा है। मगर श्रीमान, अब हम आज की बात करें। फिर मुझे खाने का ऑर्डर भी देना है। साजिद भाई के परिवार को डिनर पर जो बुलाया है। लो, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर रही हूँ। तुम ठीक तरह से लेटे रहो। हमारे प्रिय हिंदू बहन भाइयों और दोस्तों, मैं आशा और ये रोहित आपसे कुछ कड़वा, कुछ मीठा बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं। रोहित, तुम शुरू करो। एक गंभीर चिंता का विषय उठा है। शाहरुख खान, सानिया मिर्जा, इरफान पठान, जाकिर हुसैन, अजीम प्रेमजी, इन जैसे मुसलमानों पर मुकदमा चल सकता है और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है क्योंकि वो बन गए घुसपैठिए। आपको कैसा लगा ये सुनकर? विश्वास नहीं हुआ ना? परंतु बात कुछ ऐसी ही चल पड़ी है कि मुसलमान घुसपैठिए हैं। बल्कि कुछ पागल तो गली कूचों और सफर में तक ये जहर उगलने लगे हैं। हम अनेक क्षेत्र के प्रसिद्ध मुसलमानों के बारे में आपसे पूछेंगे। रोहित, तुम पहले पूछो। खेल कूद के क्षेत्र में सानिया मिर्जा, जिन्होंने टेनिस के द्वारा भारत की नारी का नाम ऊंचा किया। क्रिकेटर्स में पटौदी, अजहरुद्दीन, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, मोहम्मद शामी वगैरह ने हमें बहुत रुचित किया और अनेक रिकॉर्ड बनाए। क्या इनमें से कोई आपको घुसपैठिया लगा? म्यूजिक के क्षेत्र में मोहम्मद रफी, जिनके हजारों गाने, भजन, देशभक्ति के गीत हम करोड़ों भारतीय हर समय गुनगुनाते हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। AR रहमान, ऑस्कर दिलाने वाले संगीतकार। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान, शहनाई के बादशाह। उस्ताद अमजद अली खान, सरोद वादक। उस्ताद जाकिर हुसैन, तबले के जादूगर। इन सब ने दुनिया भर में भारत के संगीत को लोकप्रिय किया। इनमें भी कोई घुसपैठिया दिखाई दिया क्या? साहित्य के क्षेत्र में मिर्जा गालिब, जिनकी ग़ज़लों ने भारत का नाम दुनिया भर में फैलाया और जिन्हें जगजीत और चित्रा ने गाकर अमर बनाया। इकबाल, जिन्होंने हमें दिया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। MF हुसैन, जिन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है, जिनकी पेंटिंग की प्रदर्शनी वेनिस में अभी हुई। यह घुसपैठिए नहीं थे। वैसे क्योंकि अब ये जीवित रहे नहीं, इसलिए उनकी चर्चा छोड़ो। बॉलीवुड के क्षेत्र में तो मैं पूछूंगी रोहित। पापा के फेवरेट दिलीप कुमार, मधुबाला, वहीदा रहमान, शबाना आजमी, जिनके दिलों को छूने वाली फिल्में उभरते भारत की कीमती सामग्री बन गईं। जवान और पठान जैसी फिल्में देने वाले करोड़ों दिलों में बसने वाले शाहरुख खान, आमिर खान, जिन्होंने अपनी सत्यमेव जयते सीरीज के द्वारा सारे देश को नींद से जगाया, और तारे ज़मीन पर और 3 इडियट्स जैसी सामाजिक फिल्में दी। और वो भाई सलमान खान, जिन्होंने हमारा बड़ा मनोरंजन किया फिल्मों के द्वारा भी और पतंग उड़ाकर भी। फिर नसीरुद्दीन शाह, बेहतरीन 8 फिल्में देने वाले और जिनके सगे भाई लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह जो फौज से रिटायर हुए। क्या इनमें से एक भी दूर से भी घुसपैठिया जैसा लगता है आपको? विज्ञान और प्रकृति के क्षेत्र में भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति। अंटार्कटिका हीरो डॉक्टर सैयद जहूर कासिम। पक्षियों के माहिर डॉक्टर सलीम अली, द बर्डमैन ऑफ इंडिया। इनमें तो कोई घुसपैठिया हो ही नहीं सकता। राजनीति के क्षेत्र में सरकार के नजदीकी वाले पूर्व मंत्री MJ अकबर, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, नेता गुलाम नबी आजाद, पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती महबूबा, पक्ष प्रवक्ता शाह नवाज हुसैन, सैयद नकवी, शाजिया इल्मी, शहजाद पूनावाला, ये तो सरकारी मुसलमान हैं। इन्हें भला कौन घुसपैठिया कहेगा? रोहित, तुम कुछ सच्चे नेताओं के बारे में पूछो। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने भारत में शिक्षा का मिशन शुरू किया।
अशफाकुल्लाह खान जो 2 क्रांतिकारियों के साथ सूली पर चढ़ गए, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। इनकी देशभक्ति के बारे में तो हम पूछने का साहस भी नहीं कर सकते, इसलिए ये भी नहीं हुए घुसपैठिए। प्रसिद्ध सेवक अजीम प्रेमजी, विप्रो के मालिक जिन्होंने अपनी आधी संपत्ति दान दे दी। फातिमा बीवी जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी। परमवीर चक्र अब्दुल हमीद जो पाकिस्तान से लड़ाई में शहीद हुए। पद्म भूषण मौलाना वहीदुद्दीन खान जिन्हें कट्टरपंथी मुसलमान RSS मौलाना कहते थे। कश्मीरी देशभक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। क्या इनमें कहीं घुसपैठिए दिखाई देते हैं? दोस्तों, क्या इन शानदार लोगों ने आपकी जिंदगी को, भारत की संस्कृति को मालामाल नहीं किया? हमारे देश का नाम ऊंचा नहीं किया? आप दिल में अपनी जगह नहीं बनाई? अगर बनाई थी तो ये दोस्त हुए, हीरोज हुए, घुसपैठिया तो नहीं हुए ना। उनको घुसपैठिया कहकर उनका अपमान करना, उनके करोड़ों प्रशंसक और चाहने वालों का अपमान करना, क्या ये खुद आपका अपमान नहीं हुआ? और हाँ रोहित, वो तीसरा इल्जाम भी तो था। वो क्या था? वो भी इतना ही नॉनसेंस था कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और जल्दी ही हम हिंदुओं से आगे निकल जाएंगे। रोहित, ये बात शायद एकदम गलत तो नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुस्लिमों के बच्चे ज्यादा होते हैं। अब हमारी हाउस हेल्प सलीमा बीबी ही को लो, उनके 3 बच्चे हैं और वो प्रेग्नेंट भी है। I am simply shocked आशा कि ये गलत फहमी तुम्हें भी है। मैडम, पॉपुलेशन का संबंध गरीबी, तालीम, स्त्री शक्तिकरण जैसे कई कारणों से होता है। हर मुसलमान 3-4 बच्चे नहीं पैदा करता। अब यही देखो कि साजिद भाई का केवल 1 बच्चा है, जबकि हमारे अपने 2 और हमारे हिंदू ड्राइवर के 4। जहां गरीबी और शिक्षा कम है वहां बच्चे ज्यादा हैं। बच्चे खरीबों का इंश्योरेंस जैसे है, बुढ़ापे की कमाई का साधन है, जो कि गलत धारणा है। मगर याद रखो कि बांग्लादेश का फर्टिलिटी रेट हमसे कम है, बल्कि इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, कतर और बहरीन जैसे अनेक मुस्लिम देशों में भी हमसे कम बच्चे पैदा होते हैं, जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हमसे ज्यादा। और आशा, ये क्यों भूलती हो कि खुद भारत में क्रिश्चियन और जैन फर्टिलिटी रेट हमसे काफी कम है? खुद हमारे गरीब आदिवासी और दलित परिवारों में इसी कारण बच्चे ज्यादा होते हैं। तमिलनाडु के मुस्लिम यूपी के मुस्लिम से कम बच्चे पैदा करते हैं। और शायद तुम्हें पता है कि इस फर्टिलिटी रेट में सबसे बड़ी गिरावट मुसलमानों ही में आई है। I am sorry रोहित, यह मेरे ध्यान में कभी नहीं आया। रोहित, लगता है तुम अब भी दोस्तों से कुछ और पूछना चाहते हो। हाँ आशा, तो दोस्तों, अब आपके अपने संपर्क ही को टटोल लीजिए ना। आपके अपने दैनिक जीवन में जो मुस्लिम आपके टीचर और छात्र, आपके ड्राइवर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सुथार, टेलर, वाहन मैकेनिक, आपके मित्र, सहकर्मी, आपके बॉस, आपके ग्राहक, डीलर और सप्लायर्स, उन्हें एक एक करके याद कीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या ये बाहर से आए हैं? क्या यहां गैरकानूनी तरीके से रहते हैं? क्या वो देशद्रोह का काम करते हैं? ईमानदारी से कहिए, क्या इनमें से कोई घुसपैठिया है? क्या ये आपके दुश्मन हैं या दोस्त? सत्यमेव जयते के मंत्र ही को झूठा ना पड़ने दीजिए। उनके सम्मान को, विश्वास को टूटने न दीजिए। उनके लिए अपनी आवाज उठाइए। उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। क्या आप इतना सा सच भी नहीं बोल सकते कि नहीं, ये व्यक्ति घुसपैठिया नहीं है? रोहित, तुम तो सोशल मीडिया के चैंपियन हो। दोस्तों को बताओ कि वो कैसे अपने हीरोज का, जिनके ये फैंस हैं, उनका अपमान कैसे रोक सकते हैं और कैसे उनके प्रति अपना सम्मान दिखा सकते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए,
खूब फैलाइए ताकि ये आपके चहीते हीरो, नेता, सहयोगी, पार्टनर और दोस्तों तक पहुंच जाए। उन्हें पता चले कि कम से कम आप तो उन्हें घुसपैठिया नहीं मानते। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बल्कि व्हाट्सएप पर भी इसे शेयर कीजिए। अपनी पसंद के नाम जोड़िए और उन्हें टैग कीजिए। एक सुझाव यह है कि अपने दोस्तों और अपने हीरोज के नाम से पहले #NGP जरूर लगाइए, जैसे यहां दिखाया है। NGP नोट ए घुसपैठिया, NGP_SRK, NGP_आमिर खान, NGP_शामी। हाँ रोहित, इस तरह एक प्रकार से वोटिंग और रेफरेंडम भी हो जाएगा। पता भी चल जाएगा कि हमारे देश में प्यार करने वाले नफरत करने वालों से कहीं अधिक है। आप तो जानते ही हो दोस्तों कि भारत मुख्य रूप से अप्रवासियों का देश कहलाता है और विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि हम सब होमो सेपियंस असल में अफ्रीका से निकल के आए हैं। खैर, ये तो थी आने वालों की बात। अब कुछ बात जाने वालों की भी करें। क्या हमारे PIO भारतीय बहन भाई, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति, मूल भारतीय, प्रवासी भारतीय जो रहते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, UAE, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अनेक अफ्रीकी देशों में, क्या ये सब वहां के देशों में घुसपैठिया हैं? क्या भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को यूं अपमानित करने से भारत की छवि खराब नहीं होती? और हाँ रोहित, हम ये भी गंभीरता से पूछे कि क्या हमारी इस हरकत के कारण दुनिया के 50 मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में बसने वाले हमारे लाखों हिंदू बहन भाइयों के लिए हम खुद दिक्कत नहीं बढ़ा रहे हैं? दोस्तों, यही नहीं बल्कि हमारी हर कमी और नाकामी को अकेले मुसलमानों के सर थोपने की आदत के कारण हम सुधारने की तरफ बढ़ नहीं पा रहे। जब हम समस्याओं को सुलझा नहीं सकते तो फिर किसी दूसरे के सिर मढ़कर हाथ झाड़ लेते हैं। क्या ये ठीक है? जहां ये सच है कि हम कई क्षेत्रों में काफी आगे आ चुके हैं, वही विकिपीडिया की ग्लोबल इंडेक्स रेटिंग साफ दिखाती है कि हम कितने सारे क्षेत्रों में कुछ दूसरे देशों से कितना ज्यादा पीछे हो चुके हैं। अगर हम यूं ही आपस में बंटते रहे तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? सुनो रोहित, तुम इमोशनल हो गए हो और घुसपैठिया की बात तो भूल ही गए। कूल ऑफ पोल, नाउ चियर अप। दोस्तों को शेयरिंग और टैग याद दिलाकर हम विदा लें, वरना ये वीडियो खत्म ही नहीं होगा श्रीमान। अब तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं साजिद भाई की फैमिली को बुलाकर लाती हूँ, आज सब साथ खाएंगे। सॉरी दोस्तों, जब कोई सच्चे कारणों से भटकाने का प्रयत्न करता है तो मैं थोड़ा सा संतुलन खो बैठता हूं। तो दोस्तों, आपको याद है ना, इस वीडियो को शेयर करना है दूर दूर तक और टैग करना है अपने दोस्तों को और अपने हीरोज को #NGP के साथ। हम सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, सबको मिलकर नए भारत का निर्माण करना है। आपके अमूल्य समय के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।